हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। तो क्या हुआ आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बात कर लेते हैं और कुछ स्टॉक्स होंगे हमारे जो इंट्राडे में कल क्या कर सकता है उस पर बात करेंगे। तो आज आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली आई। क्या ये रैली सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इस पे बात करते हैं आगे। उससे पहले ये जान ले कि एफआईज की इक्विटी में जो बाइंग हुई है, एफआईज की इक्विटी में जो सेलिंग हुई है वो हुई है लगभग 1000 करोड़ के आसपास। इसमें डीआईज की जो बाइंग हुई है आज लगभग 1900 करोड़ के आसपास की बाइंग है। क्या डीआईज पूरे मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे या फिर एफआईज कल फिर से सेलिंग अपना कम करके बाइंग की ओर आएंगे, या फिर पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट फिर से ठीक हो चुका है, या पहले की तरह मार्केट करेगा करेक्शन, या फिर आगे अपना अपसाइड की ओर नया हाई के लिए तैयार होगा। तो इस पे बात करने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए पीछे लगा हुआ है आवरली टाइम फ्रेम में। आप ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस चार्ट में, समझो आप आवरली टाइम फ्रेम के इस चार्ट में ये आइलैंड सा कुछ दिख रहा है। यहाँ था, यहाँ से गैप डाउन हुआ, फिर गैप अप हुआ, फिर एक आइलैंड बना, फिर गैप अप हुआ, फिर एक आइलैंड के बाद फिर ये गैप डाउन हो गया और फिर यहाँ से गैप अप हो गया। अगर इस तरह से देखेंगे गैप अप होकर फिर यहाँ गया। अब गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में आपको बहुत दिक्कत होता है। इवन सबको, जो नए ट्रेडर हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनको भी दिक्कत होता है कि इस गैप डाउन गैप अप में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस पर हम कैसे वो करेंगे, तो देखो कनेक्टिंग डॉट्स, अगर सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो शायद हमें पता चल जाएगा। और अगर आप मेरे पीछे का वीडियो ज़रूर देखते होंगे, और अगर नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखिएगा। अगर उसको देख के एक बार ज़रूर देखना है इस वीडियो को, आपको पता लग जाएगा मैं किस तरह से चार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं चार्ट को पहले ले चलता हूँ जहाँ आपसे बात हुई थी। तो उसको बात करने से पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम थोड़ा कम कर लेता हूँ। सॉरी, वो 15 मिनट का चार्ट था, आवरली का चार्ट अब आया है। देखो, यहीं पे मेरी बात हुई थी आप लोगों से कि कभी भी जो मूवमेंट आना होगा, तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि इस तरह से कुछ है और यहाँ इस तरह से कुछ है, और ये इस तरह से दिखाया था कि ये ऐसे नहीं निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा, ये कहीं नीचे आएगा। यानी मैं एक बार और इसको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन आप देखो, यहाँ था, और यहाँ पे आप देखना वीडियो, मैंने उसमें बोला था कि जब तक नीचे ना आके जाए तब तक एक मूवमेंट नहीं आ सकती है। इवन यहाँ पे क्लोज हुआ। आज एक चीज़ आपको ऐसा बताने की कोशिश करूँगा, अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आप एक ट्रेडर बनने में आपकी जो जर्नी है और छोटी हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ के बाद जो मार्केट की फॉल हुई थी, यहाँ के बाद जो मार्केट की फॉल हुई थी, फिर ऊपर जाके फिर फॉल हुई थी। यहाँ पे जितने भी नए टाइप के ट्रेडर हैं, जो न्यूबीज हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, कॉल ले लो, पुट ले लो, कुछ भी बीटीएसटी कर लो, वो क्या करके यहाँ पुट लेके बैठ गए होंगे कि नीचे मार्केट ओपन होगी और प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले बड़ा गैप डाउन उन्होंने देख लिया था। लेकिन समझो, देखो कैसे मार्केट ने यू टर्न लिया। आप समझो, पूरा अगर आप 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट आप देख के कोई डिसीजन लेते हो तो आप ज़रूर फंसोगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको पहले भी चार्ट दिखाया, पिछले वीडियो में देख लेना। वीकली का भी चार्ट दिखाया हुआ है, डेली का भी चार्ट दिखाया हुआ है। एक सपोर्ट के पास आया हुआ था, और इस सपोर्ट के पास ऐसा नहीं होता है कि लगातार मार्केट अपसाइड की ओर ट्रेंड कर जाए। ये वीकली का चार्ट था, वीकली का चार्ट था। इस चार्ट में मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे आया है इस सपोर्ट पे, तो इस सपोर्ट पे आने के बाद अगर यहाँ से आके गिरे तो एक अलग बात हुई, अगर नहीं तो ये कंटिन्यू हो जाए तो एक अच्छी बात है अपसाइड की ओर। तो अगर हम प्लान कर रहे हैं, इंट्राडे का भी प्लान कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे डेली का तो पता होना चाहिए। डेली में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्कुल उसी जगह से एक रिवर्सल सी बाइंग आई है। अब समझो, रिवर्सल सी बाइंग आई है, इसको आप 15 मिनट में कैसे ट्रेड करते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखोगे इसको कैंडल को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई लास्ट डे,
अगर वार का सिचुएशन था, नीचे नहीं जा पाया, तो पूरा चांस लग रहा था कि अगर इसको जाना होगा तो ये गैप डाउन खोल के नीचे चला जाएगा। ये गैप अप हुआ और इसी जगह पे टेलीग्राम पे मैं सुबह में लाइव था। सुबह में जब मैं लाइव था तो टेलीग्राम पे यहीं पे बताया था कि डाउन साइड का ट्रेड नहीं दिख रहा है, डाउन साइड स्पेस नहीं है, अभी ट्रेड करने लायक नहीं है। सडनली एक बाइंग आई और कहाँ तक बाइंग आई, यहाँ तक बाई आ गई। तो अभी क्या सीन है, अभी क्या करेंगे? अब देखो आपको दो रेंज मिल चुका है, ठीक है, नीचे से जाने से रहा मार्केट। अब मार्केट यहीं कहीं खुले और इसके आसपास एक दिन टाइम बिताए और निकल जाए, यानी कल का जो डे है, नेक्स्ट डे है, कल का एक टाइम बिताने का दिन हो सकता है। यानी एक साइडवेज मार्केट से मुझे दिख रहा है, बाकी शॉर्टिंग के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। साइडवेज मार्केट होके बुलिश होगा वो अलग बात है। अब निफ्टी के बात कर लेते हैं। निफ्टी का भी चार्ट आप देखो, एग्जैक्ट चार्ट अगर निफ्टी का दिखाऊं तो निफ्टी ने बिल्कुल जैसे प्राइस मैंने बनाए थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही गया है। आप देखो इसको, साफ साफ दिख रहा है इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी और ये एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी में भी सेम चीज़ रहेगा। मार्केट कल साइडवेज होगी और नेक्स्ट डे एक बुलिश मार्केट देखने को वो हो सकता है। अगर बुलिश मार्केट नहीं होगा, बुलिश मार्केट ना हो, गैप डाउन खुल जाए, तब गैप डाउन के सिचुएशन में इसके आज का जो मूवमेंट हुआ है उसके नीचे अगर लगभग 50-60% से नीचे भी अगर ट्रेड हो तभी कुछ डाउनसाइड का प्लान करना। अदरवाइज 50% के ऊपर कहीं भी ट्रेड हो रहा होगा, आपको शॉर्ट का बिल्कुल नहीं सोचना है। चलो नेक्स्ट अब स्टॉक देख लेते हैं। 2-3 स्टॉक, 4 स्टॉक है आज। कुछ स्टॉक्स खासा नहीं दिख रहा है कुछ अच्छा। एक स्टॉक दिख रहा है, ये है सिटी यूनियन बैंक। अगर आप मेरा वीकली का एनालिसिस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, एक बार वीकली का एनालिसिस का वीडियो देख लेना। उसमें मैंने क्लियर यहाँ बोला था कि इसी जगह पे सिटी यूनियन की बाइंग होनी चाहिए। इसका अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिख रहा है। आप स्विंग में ले सकते हो, होल्डिंग में ले सकते हो, इंट्राडे में ले सकते हो, इवन आप 2-4 महीने के लिए छोड़ भी सकते हो। अब बिल्कुल उसी जगह से बाइंग आ गई है। अब देखो नेक्स्ट क्या प्लान हमारा होता है। ये सारे फॉल को एक ही कैंडल ने कवर किया है, तो हमारा सेम रूल होता है, सारे कैंडल को एक ही कैंडल ने कवर किया है, इसका हाई निकलेगा, हम अपसाइड का ट्राई करेंगे। इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड जाने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक भी चंबल फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल उसी बेस पे है। फॉल को एक ही कैंडल ने कवर किया, इसके ऊपर जाएगा, यहाँ तक की बाइंग आएगी और फिर यहाँ तक की, यानी 300 के आसपास तक की हमें एक बाइंग दिख रही है, वहाँ तक का हम ट्राई कर सकते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र में 300 तक का बाइंग दिख रहा है, वहाँ तक जा सकता है। अभी तो वो 295 तक का ही टारगेट रखेंगे, कल बड़ा मूव का चांस कम लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक परसिस्टेंट। परसिस्टेंट पे बात कर लेते हैं। परसिस्टेंट पे बात करने से पहले ये समझो परसिस्टेंट को मैंने क्यों रखा है। परसिस्टेंट को रखने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो परसिस्टेंट था, परसिस्टेंट में मूवमेंट अपसाइड की आई थी, फिर नीचे करेक्ट किया। देखो मेरा हमेशा वो रहता व्यू कि अपसाइड गई है, एक हेल्दी करेक्शन है, तो यहीं कहीं से बाइंग आ सकती है। अगर अपसाइड गई है, बहुत डीप करेक्शन है, तो बाइंग आने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो परसिस्टेंट यहाँ आने के बाद, करेक्शन होने के बाद लगातार एक जो है 5800 का जो रेंज एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी इसके ऊपर क्लोज होगी 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल, तो आप नहीं ट्रेड करो, अभी 15 मिनट का ट्रेड करो, उसके ऊपर क्लोज होती है तो बाइंग बनेगी अपसाइड के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है LT। इसमें मैंने देखो सेलिंग के लिए कोई खासा स्टॉक दिख नहीं रहा था जिसको सेलिंग के लिए रखा जा सके। एक LT को मैंने इसलिए रखा है, कोई ऐसा स्टॉक सेलिंग का नहीं दिख रहा था आज। LT का इसलिए रखा है कि ये यहाँ से गिरना चाह रहा था, गिरा नहीं। यहाँ से गिरने का चांस था, गिरा नहीं। समझो ये यहाँ से जो मूवमेंट आ गई, सेम टारगेट यहाँ से यहाँ तक की इसको मिल चुका है। यानी
अब ये कहीं ना कहीं एक करेक्शन आना चाहिए, और 2 दिन से जो कैंडल्स हैं लगभग एक ही जगह पे रुकी हुई है, तो यहाँ से एक बड़ा मूव मिलने का चांस है, डाउन साइड का मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये है हमारे पास स्टॉक और इंडेक्स दिख गए हैं और इसी को ट्रेड करेंगे। अगर आपको कोई वॉल्यूम वाला स्टॉक ट्रेड करना है मॉर्निंग में तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे धन का लिंक दिया हुआ है, धन के ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें और मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू।